बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। मैं पंडित राम बोला मिश्र आप लोगों के समक्ष नाग पंचमी की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। नाग पंचमी व्रत कथा के संबंध में एक पुरातन कथा है। भगवान श्री कृष्ण परम धाम को जा चुके थे। हस्तिनापुर के सिंहासन में राजा परीक्षित आरूढ़ थे। राजा परीक्षित सोचा अब हमारा पुत्र जन्मेजय युवराज पद की योग्य हो गया है, इसलिए उसके युवराज पद पर आसीन करके वे आखेड़ खेलने के लिए जंगल को जाते हैं। जंगल में बहुत से वन्यजीव पशुओं का संहार करके जब वो मृगा से वापस आते हैं तब देख एक आश्रम था। वो सोचते हमको प्यास लगी हुई है, इसलिए अपनी प्यास बुझाने के लिए महाराजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। शमीक ऋषि बड़े तेजस्वी थे। वे ध्यानावस्थित होकर के भगवान की आराधना कर रहे थे, लेकिन राजा उनसे जब पानी मांगते हैं और पानी उनको नहीं मिलता तो वो शमीक ऋषि को ढोगी संत समझ करके, ढोगी ऋषि समझ करके वहां पर एक जो मारा हुआ तक्षक था उनके गले में लगा करके और वहां से चले जाते। शमीक का जो पुत्र था एक नदी के तट में स्नान कर रहा था। जब उसको पता चलता है कि राजा परीक्षित हमारे पिता के गले में तक मारे हुए सर्प को तक्षक को लपेट गए हैं, तो कुपित बालक था। वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु यह क्या हो गया। वो बड़े क्रोध में आकर के और राजा को श्राप देता है। वो कहता है इति लंघिति मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि दक्षयंती स्म कुलंगारम चोदितो में तद्रुहम। यह कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा को उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसी तक्षक द्वारा राजा का मृत्यु हो जाए, अर्थात तक्षक सर्प राजा को डस ले। यह जब घोर श्राप देता है तो राजा को, और राजा वहां से जब आते हैं तो सोचते कि मैंने ये क्या पाप किया भाई, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन तब उनको अपने पाप का ज्ञान आता है। उन्होंने कहता है कि हम जब मृगया के निकल रहे थे उसी समय एक कलयुग व्यक्ति जो राजा का रूप बना करके और गाय बछड़े को मार रहा था, चाबुक से मार रहा था, तो मैंने उसको मारने की कोशिश किया। तब हमारी शरण में आ गया और उसने कहा कि हमको 5 स्थान निवास दे दीजिए। मैंने उसको दूध क्रीड़ा में, मद्यपान में, स्त्री संग में एवं अहिंसा का स्थान तथा 5वां स्वर्ण के स्थान में उसका निवास बता दिया था। वह बदले की भावना से, प्रसव की भावना से मेरे जो सिर में मुकुट है उसी में सवार हो गया है, जिससे मैंने यह घोर श्राप कर बैठा और शमीक जैसे ऋषियों का मैंने अपमान कर दिया। इसलिए उसके पुत्र द्वारा सिंगी ऋषि के द्वारा, उसके पुत्र सिंगी ऋषि के द्वारा जो मुझे श्राप दिया गया है वह उचित ही है। इसलिए अब मुझे गंगा तट में जाकर के प्रभु की आराधना करके, अपने प्रायश्चित करके, अपने प्राण भाव से अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। और वो गंगा तट में पहुंच जाते हैं। अब जब वो अपने नगर को नहीं आते, हस्तिनापुर को नहीं आते हैं, तो उनका जो पुत्र था जिसका नाम था जन्मेजय, उसको जब पता चलता है कि शमीक ऋषि का जो पुत्र है सिंगी ऋषि, सिंगी बालक हमारे पिता को इस प्रकार श्राप दिया है, तो वो भी अपने पितृभक्त बालक था, वो भी उसी समय संपूर्ण दुनिया को बुलाकर कहता है कि वो एक ही तक्षक नहीं, उसके संपूर्ण तक्षकों का मैं नाश कर दूंगा। और वह कहता है जन्मेजय स्वपितरम श्रुत्वा तक्षकः भक्षितम यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान शत्रो साधुजयी। वह का संपूर्ण तक्षकों का, नागों का मैं नाश कर दूंगा। इसलिए उसी समय वह नाग यज्ञ का अनुष्ठान करवा देता है। इस प्रकार जब नाग का अनुष्ठान करके होता क्या है, वह तक्षक जो है वो भी जीवित हो जाता है और आवेश में आकर के वह जब जाता है कि हम भी सबको नष्ट कर देंगे, ये प्रसोद की भावना किसी में नहीं सह सकते। तो इसलिए होता क्या, उसी समय धनवंतर ऋषि तो जो ईश्वर के अवतार हैं वो सोचते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। सोचा तक्षक पर पीड़ा करने जा रहा है, राजा को भक्षण करने जा रहा है, वो डसने जा रहा है, मैं उनको बचाऊंगा। जिसको हमारे दूसरे शब्दों में कश्यप ऋषि भी कहते हैं। वे अपने संपूर्ण विद्या के लिए और गंगा नदी तट चलते हैं कि राजा परीक्षित को अपने संजीवनी विद्या जीवित कर देंगे। तक्षक उसी समय रूप धारण करके, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और उनको
धन दे करके और छल से उनकी मृत्यु कार्य करा देता है। धर्म की मृत्यु जब हो जाती है उसके पश्चात वह भयभीत हो जाता है ब्रह्म हत्या से और इंद्र के शरण में जाता है। इंद्र भी उसको शरणागति देता है, कहता हमारी पलंग के नीचे तुम बैठ जाओ, तुमको किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा। इधर जब 6 दिन पूरे हो जाते हैं, 7वां दिन आता है तो जन्मेजय कहते हैं हमारा उत्तक्षक आया नहीं, हमारी पिता दृष्टि जा रहा है। अंत में ऋषि कहता है कि ऐसा मंत्र पढ़ो जो जिसको उस बचाने वाला जो इंद्र है और जिसमें वह बैठा हुआ शरण पाए हुआ पलंग में, पलंग सहित राजा इंद्र सहित, और इसमें यज्ञ वेदी में आकर के हवन हो जाए। ऐसा जब मंत्र करते हैं, 7वां दिन पूरा ही हो रहा था, उसी समय सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। कलयुग भी भयभीत हो जाता है, इंद्र भी भयभीत हो जाते हैं, तक्षक भी भयभीत हो जाता है और सिंगिरिश भी आते हैं। सिंगी जो बालक था, सिंगी बालक आता है और उधर जन्मेजय भी आता है और राजा परीक्षित भी वहाँ उपस्थित होते हैं, भगवान के शरण में आते हैं, कहते प्रभु ये अज्ञानता से पाप हो गया है, हम लोगों ने बहुत पाप किया है। भगवान शिव कहते हैं तुम सब लोग आ गए हो। आज जो है श्रावण मास का शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन है। यह पंचमी यह जो पाप है यह नाग तक्षक के द्वारा किया गया है। अगर नाग न होता तो ऐसा कोई पाप ये न होता। इसलिए सबसे पहले सब लोग हमारी शरण में आए हो तो शरण देना हमारा कर्तव्य है। तो आज से हम जो है जटाटवी गलत जलम प्रवाह पाप तरस्थले गले बलम बलम्बिताम भुजंग तुंग मालिताम वट चकार चांदमम न तो शिवा शिवा शिवम। इस प्रकार ये जो सर्प जो है सर्प का जो कड़ी चल रही है उसको अपने गले में धारण करके संपूर्ण पाप को हम ले लेंगे। और यह जो पंचमी है नाग पंचमी के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि इसमें एक तक्षक के द्वारा पूरे संपूर्ण नाग वंश का नाश हो रहा है। और जो सिंगी ऋषि के द्वारा राजा परीक्षित की मृत्यु हो रही है, उसके जो पुत्र जो है जो जन्मेजय उसके मान सम्मान की जो है हत्या हो रही है। इसलिए अब किसी प्रकार किसी को हत्या नहीं होगी। आज नाग पंचमी के दिन जो कोई नाग की पूजा करेगा, अपने दरवाजे में बना दोनों नाग की पूजा करेगा और हमें गंगा जल से दूध से स्नान कराएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, उसमें नाग के द्वारा जितने ये पाप जिस प्रकार जो 5 प्रकार के हमारे यहाँ पाप कहे गए हैं, ये दूध कीड़ा, जुआ, जिसे मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा एवं श्रवण द्वारा जो अपराध होते हैं वो अपराध नहीं लगेंगे। इस प्रकार यह पंचमी नाग पंचमी के साथ विख्यात हो गई। इसलिए भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए कि करचरण तंबा काय जम कर्ण जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसंबा पराधम बेतम बेतम्बा सर्व में तक्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।